हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 का ये 12th सम। इसमें क्या है, आर डिफाइंड इन द सेट ए। आर को डिफाइन किया गया एक सेट के अंदर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर, ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है। इसमें आर इज इक्वल टू T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2। रिलेशन क्या है, T1 एंड T2, जो T1 है वो सिमिलर है टू T2 के, इज इक्विलेटरल रिलेशन। इक्विलेटरल रिलेशन के लिए आपने क्या शो करना है, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो रिलेशन क्या है आपका, R इज इक्वल टू T1 T2 एंड T1 इज सिमिलर टू T2, ये रिलेशन है। ठीक है, तो इसको क्या शो करना है हमने, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए T1 और T1 किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को। फॉर ऑल R बिलोंग्स टू, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T। ओके, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। तो सिमिलर के लिए, सिमेट्रिक के लिए T1 T2 बिलोंग्स टू R बिकॉज T1 एंड T2 आर सिमिलर, दोनों क्या है, सिमिलर है T1 एंड T2। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, T1 बिलोंग्स टू R भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि T2 और T1 भी क्या है, वो भी क्या है, दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका रिफ्लेक्सिव, ये शो कर रहा है आपका सिमेट्रिक। अब देखते हैं थर्ड में, T1 T2 belongs to R because T1 and T2 क्या है, दोनों सिमिलर हैं। और T2 T3 belongs to R because T2 and T3 क्या है, वो भी सिमिलर है। इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, T1 सिमिलर T3। ठीक है, इन दोनों से क्या आ गया आपका, T1 वो है सिमिलर है T3 के, यदि सिमिलर है तो T1 T3 किसको बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव कैसे किया, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। सो इससे हम क्या प्रूव कर दिया कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद हमने दिखाना है कि T1 3 4 5 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, 3 4 5, ये दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल्स आगे इसमें। ठीक है, ये हमें दिए हुए हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड 3 4 5 एंड 5 12 13 T3 6 8 10 विद T1 T2 T3 आर रिलेटेड आ जाए तो आपका जो रिलेशन है यही वाला चलेगा। ठीक है, अब इसमें देखना है कि एक T1 ट्रायंगल है, इसको रिमूव कर देते हैं, एक T1 है, ठीक है, एंड T2 T3, एक T1 ट्रायंगल है, इसकी साइड्स हैं आपकी 5 3 4, एक है T2 की क्या है साइड्स 13 और एक है इसकी आपकी 12 और एक है 5 12 13, इसकी है 5 3 4 एंड इसकी है 13 12 और 5, इसकी है आपकी 6 10, इसकी है 6, इसकी है 8। ठीक है, तो इसमें हमने ये दिखाना है कि T1 T2 और T3 आर रिलेटेड हैं या नहीं है। ठीक है, कौन कौन से रिलेटेड हैं, रिलेटेड मीन्स कि हमने रिलेशन यही वाला दिखाना है। इसमें सिमिलर क्या आएंगे, T1 और T2, ये T1 है, ये T2 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, T1 को, ये T2 को, ये T3 को। अब दिखाना है कि T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 है तो T1 सिमिलर है T2 से। तो इन तीनों में से दिखाना है कि इसमें सिमिलर कौन सा है। ठीक है, सिमिलर के लिए क्या होगा कि सारे राइट एंगल ट्रायंगल तो सिमिलर हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो सेम नहीं आता। तो हम सिमिलर में कौन से लेंगे, जिन ट्रायंगल्स का
जो आपका रेशो है साइड्स का वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे ये वाला है, ये 5 फर्स्ट और थर्ड का है, दिख रहा है हमें 5.10 कितना आ गया 1/2 और 4.8 ये भी क्या आ गया 1.2 और 3.6 ये भी क्या आ गया 1.2। ये क्या रेशो क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसका रेशो तो सेम आ ही नहीं रहा। यदि 5.13 करें, 3.5 करें या 4.12 करें, इसका भी नहीं आ रहा, ठीक है, और केवल इसका आ रहा है सिंपल। तो हम क्या लिखेंगे, T1 एंड T3 आर रिलेटेड, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका, ये था आपका। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, आर एन ए सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बहुत सारे, कुछ भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ऑक्टागन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और R इज इक्वल टू P1 P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 का क्या रिलेशन है, दोनों की साइड्स हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस के लिए आप पहले रिफ्लेक्सिव शो करोगे, P1 and P1 belongs to R and for all P1 belongs to R, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब क्या शो करना है हमने, सिमेट्रिक, P1 and P2 belongs to R। क्यों, क्योंकि P1 and P2 have same number of sides। यदि सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं P2 P1 belongs to R, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, इसलिए हम तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, ये सिमेट्रिक भी है। यदि P1 P2 belongs to R है और P2 P1 belongs to R है तो क्या है, ये सिमेट्रिक भी है। अब देखते हैं, अब हमने शो करना ट्रांसटिव। ट्रांसटिव के लिए P1 P2 belongs to R एंड P2 P3, पहले ये लिख लो P1 P2 belongs to R। क्यों है, क्योंकि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। एंड P2 P3 belongs to R। कारण क्या है इसका, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। यदि P1 P2 belongs to R है, P2 P3 belongs to R है, P1 और P2 की हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो P2 एंड P3 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 कोमा P1 कोमा P3 इज आल्सो belongs to R। ये हो गया ना, A भी belongs to R एंड BC belongs to R एंड AC is also belongs to R। ये शो करती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसटिव भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब 13 सम का ये दूसरा पार्ट था। 13 सम में जो दूसरा पार्ट था, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5। तो इसमें एक ऐसा सेट, इस सेट में एक सेट है आपका पॉलीगन का, द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। इसमें ऑल पॉलीगन है, पॉलीगन में सारा कुछ होगा, ऑक्टागन होगा, हेक्सागन होगा, ऑल ट्रायंगल्स होंगे, इसमें सब कुछ होगा, ठीक है। इसमें से आपने एक ऐसा सेट ढूंढना है, इसका एक ऐसा सबसेट ढूंढना है ये सेट का, कि जिसमें क्या हो कि एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू जो रिलेशन है वही चलेगा जो पीछे वाला है, टू द राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 में। तो इसमें तो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आ जाएगा। ऐसा सेट कौन सा होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये आंसर आ गया इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Let L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 and L1 is parallel to L2। L1 है वो parallel to L2 है, is equivalence relation। equivalence relation दिखाना है तो क्या है कि जो L1 है वो parallel है L2 के। क्या है, पहले रिलेशन लिख लेते हैं, L1 L2, L1 is parallel टू L2, ठीक है। तो देखिए
ये रिलेशन है आपका, तो इसको इक्विवेलेंस दिखाना है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा। L1 belongs to R for all L1 belongs to L, ठीक है। L क्या, L को डिफाइन कैसे किया गया, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक दिखाना है हमने। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, L1 L2 belongs to R because L1 is parallel to L2। अब क्या लिख सकते हैं, यदि L1 L2 के पैरेलल है तो ये भी लिख सकते हैं हम L1 belongs to R because L1 is parallel to L2 है, तो हम ये भी लिख सकते हैं L1 belongs to R। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव दिखाना है, तो L1 को मैं L2 belongs to R, इसके पीछे क्या लिखेंगे, L1 is parallel to L2, ठीक है। तो L2 L3 है, वो भी क्या होगा, belongs to R होगा because L2 is parallel to L3। यदि L1 पैरेलल टू L2 है तो L2 पैरेलल L3 के है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि L1 पैरेलल टू L3। क्या लिख सकते हैं, L1 इज पैरेलल टू L3। यदि L1 पैरेलल है L3 के, तो क्या लिख सकते हैं, L1 को L3 बिलोंग्स टू R। दैट इज इट, दैट इज, ये सब कुछ क्या शो कर रहे हैं, ट्रांजिटिव। तो क्या रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें और क्या शो करना है, ये देखो ना, ये बन गया AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R एंड AC आल्सो बिलोंग्स टू R। ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है L1 को, L2 B को, और ये B को, ये C को कर रहा है, और L1 A को, और L3 किसको करेगा, C को। AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R एंड AC आल्सो बिलोंग्स टू R। तो दिस इज ट्रांजिटिव। हमने एक और निकाला है इसमें, फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ये लाइंस निकालनी है, रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट है, जो इसकी स्लोप है वो चेंज नहीं होगी, इंटरसेप्ट चेंज होता रहेगा। तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस c। तो पैरेलल लाइन जाती रहेंगी, c की वैल्यू चेंज करते रहो, तो आपके पास सेट ऑफ ऑल लाइंस आ जाएंगी 2x प्लस c की वैल्यू चेंज करते रहो, ठीक है। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्या दिखाना है, ये आपका है सेट है, और रिलेशन क्या है इसमें, R इज इक्वल टू क्या है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। तो क्या दिखाना है आपने, दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है, ये आपका है रिलेशन, सॉरी ये है आपका सेट, ठीक है। 1 2 3 4। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, डबलेट चाहिए, सारे डबलेट, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 2 3 4 है ना, सारे डबलेट चाहिए, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए आपने एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना जो कि उल्टा उसका मौजूद नहीं है, तो सिमेट्रिक वो नहीं होगा, यदि है तो होगा। जैसे 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1 है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। बाकी एलिमेंट देखने की जरूरत नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, चलो देखते हैं, ट्रांजिटिव देखते हैं। 2 2 1 1 4 4 3 3, ये तो मैंने आपको बताया था कि 2 2 1 1 3 3 4 4 आ जाएंगे, ये तीनों ही है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। बात रहेगी ये वाले देखने, अब हमने एक ये एलिमेंट रह गया 1 3, एक रह गया 3 2 और एक रह गया 1 2। अब देखो इनमें से, ठीक है, 1 3 है, ये 1 की बात, 1 3 है, 3 2 है, ये देखो ए बी है, बी सी है, ठीक है। 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 2 है, और उसके बाद ए सी क्या है, 1 2 है, बन गई बात। ए बी भी है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, और ए सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या है, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है।
तो ये देखो 1 3 है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को, बी सी है, ये बी है, सी कोई और आ गया, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बी सी, और आगे ए सी चाहिए हमें, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और सी को क्या कर रहा है 2, तो ए सी भी है, इसलिए ये क्या हो गया ट्रांसटिव। अब आप देख लेना कौन सा आएगा आंसर, क्या आएगा इसका, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक, ये आंसर आ गया। और आपकी बुक में ये कौन सा है, बी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बी आंसर है इसका, ठीक है।